कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना इतना असली लगे कि जागने के बाद भी दिल जोर जोर से धड़क रहा हो? आज की कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर की है, जिनके लिए सपना और हकीकत के बीच की वो जो पतली सी लाइन होती है ना, वो पूरी तरह से मिट गई थी। चलिए सुनते हैं उनकी ये हैरान कर देने वाली कहानी। और यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि जो हम सपनों में देखते हैं वो असलियत में हमारे सामने आ खड़ा हो? ज्योति की ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब की तलाश में लेकर जाएगी। तो कहानी शुरू होती है उम्मीदों से, नए सपनों से। ज्योति और उनके पति एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बैंगलोर शिफ्ट हुए थे। उनके पति को एक ड्रीम जॉब मिली थी और लग रहा था कि अब सब कुछ बिल्कुल सही होने वाला है। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नई शुरुआत उन्हें किस मोड़ पर ले जाने वाली है। तो देखिए, शुरुआत में ना सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। कंपनी ने घर दिया था, नया शहर था, सब कुछ ठीक था। बस एक बात थोड़ी अजीब थी। उनका मकान मालिक, एक बुजुर्ग आदमी जिनसे उनकी कभी सीधी मुलाकात नहीं हुई। खैर, उन्होंने घर में आते ही सबसे पहला काम किया एक छोटा सा मंदिर स्थापित करने का, एक अच्छी और शुभ शुरुआत के लिए। लेकिन ये जो सुकून था ना, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। घर में कदम रखे कुछ ही दिन हुए थे कि ज्योति को एक अजीब सी बुखार ने पकड़ लिया। और ये कोई मामूली बुखार नहीं था, इस पर किसी भी दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मतलब ये सिर्फ शरीर का बुखार नहीं था, ये तो जैसे उनके दिमाग पर हावी हो रहा था। ज्योति को घर में अजीब अजीब सी परछाइयां दिखने लगी थीं, कुछ धुंधली हिलती डुलती आकृतियां। पर उन्होंने ये बात अपने पति को नहीं बताई। वो उन्हें फालतू में परेशान नहीं करना चाहती थी। और फिर कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जहां से शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ज्योति की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहली घटना तो सुबह सुबह हुई। जब वो सोकर उठे तो देखा कि घर का मंदिर पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि आग ने किसी भी मूर्ति को छुआ तक नहीं था। उन्होंने सोचा शायद दिए से आग लग गई होगी और इस बात को एक हादसा मानकर टाल दिया। पर क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था? और फिर आई वो रात जिसने ज्योति की रूह तक कंपा दी। उन्हें एक सपना आया, एक ऐसा सपना जो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। उन्होंने सपने में देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक औरत को, शायद उसकी बहू को, लोहे की रॉड से बेरहमी से मार रहा है और ज्योति वो बस बेबस खड़ी देखती रह गई। लेकिन वो खौफनाक मंजर वहीं पर नहीं रुका। सपने में एक बूढ़ी औरत भी थी, जिसने उस औरत की छोटी सी बच्ची को पकड़ा और उसका गला घोट दिया। सपने का अंत तो सबसे ज्यादा डरावना था। उस बूढ़े आदमी और औरत ने उन दोनों माँ बेटी की लाशों को उठाया और उनके घर के ठीक बाहर जमीन में दफना दिया। जी हाँ, उसी घर के बाहर जिसमें ज्योति उस वक्त रह रही थी। और फिर वो हुआ जिसने ज्योति के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। अगले ही दिन सपने का वो कातिल उनकी आंखों के ठीक सामने खड़ा था। जब उन्होंने घबराकर अपने पति से पूछा कि ये कौन है, तो उनके पति ने बड़े आराम से कहा, अरे ये तो हमारे मकान मालिक हैं। बस उस एक पल ने ज्योति को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से समझ ही नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करें। क्या जो वो देख रही थी वो वाकई में हो रहा था, या फिर ये सब सिर्फ उनके दिमाग का कोई वहम था? तो देखिए, अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी। एक तरफ थी लॉजिक की दुनिया जो कह रही थी कि ये सब दिमागी वहम है। लगातार तेज बुखार, पति का यकीन न करना, यहाँ तक कि डॉक्टर का डायग्नोसिस। और दूसरी तरफ थे वो सबूत जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता था। जला हुआ मंदिर, सपने का एक एक डिटेल में सच होना और मकान मालिक का वही कातिल निकलना। अब ज्योति क्या करते? जाहिर है उनके पति ने वही किया जो कोई भी लॉजिकल इंसान करता। उन्हें पक्का यकीन था कि ये सब उस तेज बुखार का असर है। वो ज्योति को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए और डॉक्टर ने भी कह दिया कि हाँ, उन्हें एक मेंटल इश्यू है। इस बात ने ज्योति को अंदर से और भी ज्यादा तोड़ दिया। लेकिन जब मॉडर्न साइंस और दवाइयाँ सब फेल हो गईं, तब उन्हें एक ऐसे रास्ते पर जाना पड़ा जहाँ तर्क और विज्ञान काम नहीं करते। और कहते हैं ना, मदद कभी कभी वहां से आती है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। क्लिनिक से लौटते समय एक ऑटो वाले ने उनकी परेशानी वाली बातें सुन ली। वो उस मकान मालिक को और उसकी करतूतों को जानता था और उसने एक ऐसी मदद की पेशकश की जिसका हल डॉक्टरों के पास नहीं था। वो ऑटो वाला उन्हें एक तांत्रिक के पास ले गया।
तांत्रिक ने ज्योति को देखते ही एक बात साफ कर दी, समस्या तुम में नहीं है, समस्या उस घर में है। उसने एक छोटा सा उपाय बताया, कुछ नींबू, धागे और कुछ और सामान देकर कहा कि इन्हें अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। अब उस छोटी सी पूजा के बाद जो हुआ वो सच में यकीन करने लायक नहीं है। कहानी का जो अंत हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हुआ ये कि सिर्फ एक रात में ज्योति के सारे लक्षण गायब हो गए। बुखार, वो परछाइयां, सब कुछ खत्म। वो बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन वो साया उस घर से गया नहीं था, वो बस बगल वाले घर में शिफ्ट हो गया था। अब उनका पड़ोसी रात में चीखने लगा कि उसे घर में एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है। और बस उसी एक पल में ज्योति के पति का सारा शक, सारा लॉजिक, सब हवा हो गया। और इस कहानी का आखिरी समाधान क्या था? वो घर छोड़ना। जैसे ही उन्होंने वो अपार्टमेंट खाली किया, ज्योति 100% ठीक हो गई, हमेशा के लिए। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ थी, जो कुछ भी था वो ज्योति में नहीं, उस घर की दीवारों में था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि जब भी किसी नए घर में जाएं तो एक पूजा पाठ करवा लेना अच्छा होता है। उस जगह के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाल लेना भी जरूरी है। और हाँ, अगर कोई डील जरूरत से ज्यादा अच्छी लग रही हो तो शायद उसके पीछे कोई वजह है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। उस घर में आखिर सच में क्या हुआ था? क्या वो एक भूतिया साया था या सिर्फ एक दिमागी वहम? इसका जवाब शायद कभी किसी को नहीं मिलेगा, और शायद कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही बेहतर होता है।